नमस्कार। तो आज हम हमारी फुटबॉल के नियम वाली सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे फुटबॉल के नियम 3 और 4 के ऊपर। तो इस सीरीज से आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा ताकि एंड तक आपको फुटबॉल के नियमों की सारी जानकारी हो जाए। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ नंबर 3, द नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो फुटबॉल मैच में एक टीम में 11 प्लेयर खेलते हैं और उनमें से एक गोलकीपर होता है। और अगर किसी टीम में 7 प्लेयर से कम है तो वो मैच स्टार्ट नहीं होता है। और अगर कोई टीम 7 प्लेयर से खेल रही है और एक प्लेयर फील्ड के बाहर चला जाता है तो रेफरी गेम को तब तक नहीं रोकता जब तक कि बॉल बाहर नहीं चली जाती। और यदि कोई टीम 11 प्लेयर्स के साथ मैच को स्टार्ट नहीं करती है तो बाद में फील्ड पर वही प्लेयर ज्वाइन कर सकते हैं जिनका नाम टीम लिस्ट में किक ऑफ के पहले दिया गया होगा। इसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे कि पहले 3 सब्स्टिट्यूट कर सकते थे लेकिन अब 5 सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। और ये रूल फीफा के हर ऑफिशियल कंपटीशन में लागू होता है। अब ये 5 सब्स्टिट्यूशन आप पूरे मैच में केवल 3 बार में ही कर सकते हैं। और अगर आप हाफ टाइम में कोई सब्स्टिट्यूशन करते हो तो उसको एडिशनल सब्स्टिट्यूट माना जाता है, इन 3 में नहीं गिना जाता है। और यदि मान लीजिए किसी टीम ने 90 मिनट में पूरे सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं किए तो वो एक्स्ट्रा टाइम में कर सकता है। और एक्स्ट्रा टाइम में दोनों टीम को एक एक एडिशनल सब्स्टिट्यूशन मिलता है जो वो कर सकते हैं। और अगर सब्स्टिट्यूशन फुल टाइम के बाद और एक्स्ट्रा टाइम के पहले होता है या एक्स्ट्रा टाइम के हाफ टाइम में होता है तो वो रूल के हिसाब से आपको जितनी सब्स्टिट्यूशन की अपॉर्चुनिटी मिली उसमें नहीं गिना जाता है, उसको एडिशनल माना जाता है। और अगर सीनियर इंटरनेशनल मैचेस की बात करें तो इसमें आप 15 प्लेयर के नाम सब्स्टिट्यूशन में लिख सकते हैं लेकिन आप यूज केवल 6 प्लेयर का ही कर सकते हैं। और इंटरनेशनल मैच के अलावा कोई दूसरा मैच हो और आपको उसमें सब्स्टिट्यूशन बढ़ाना हो, 6 से ज्यादा करना हो, तो दोनों टीम के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए और मैच के पहले रेफरी को वो चीज पता होना चाहिए। और वहीं पर अगर हम रिटर्न सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये रूल यूथ लेवल पर, ग्रासरूट लेवल पर, वेटरन्स के लिए और डिसेबिलिटी वाले मैचेस में किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन की प्रोसीजर क्या होती है। तो सबसे पहले तो रेफरी को इन्फॉर्म करना होता है। उसके बाद जो प्लेयर फील्ड से रिप्लेस होने वाला है वो नियरेस्ट बाउंड्री लाइन से या हाफवे लाइन से एग्जिट ले सकता है, जैसा कि रेफरी उसको कहेगा। फील्ड छोड़ने वाले प्लेयर को डायरेक्टली टेक्निकल एरिया में जाना होता है या फिर ड्रेसिंग रूम में जाना होता है। और अगर सब्स्टिट्यूशन के टाइम पे प्लेयर रिफ्यूज करता है तो गेम कंटिन्यू रहता है। और जो सब्स्टिट्यूट वाला प्लेयर है वो फील्ड पर आ सकता है जब गेम स्टॉप है और वो हाफवे लाइन से एंट्री ले सकता है। और जिस प्लेयर को रिप्लेस कर रहा है वो ऑलरेडी फील्ड छोड़ चुका हो तो ही वो अंदर आ सकता है और बिना रेफरी के सिग्नल के वो एंट्री नहीं ले सकता। अब इसके बाद हम जानते हैं कि गोलकीपर को चेंज कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, कोई भी प्लेयर गोलकीपर को रिप्लेस कर सकता है और रेफरी को इन्फॉर्म किए बिना आप गोलकीपर से रिप्लेस नहीं कर सकते। उसके बाद हम ऑफेंस और सैंक्शन की बात करते हैं। तो अगर किसी प्लेयर का नाम सब्स्टिट्यूट में है और वो मैच स्टार्ट कर लेता है तो ऐसी सिचुएशन में गेम कंटिन्यू किया जाता है, रेफरी कोई एक्शन नहीं लेता है। और अगर कोई सब्स्टिट्यूशन हाफ टाइम में, एक्स्ट्रा टाइम में होता है तो मैच स्टार्ट होने से पहले होना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि रेफरी को इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया है तो रेफरी उस टाइम पर भी कोई एक्शन नहीं ले सकता है। और अगर कोई प्लेयर चलते मैच में गोलकीपर को रिप्लेस कर लेता है रेफरी को बिना बताए तो रेफरी उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है और उसको कार्ड दिखा सकता है। और अगर टीम लिस्ट सबमिट करने से पहले किसी प्लेयर को रेड कार्ड दे दिया जाता है तो उस प्लेयर का नाम टीम लिस्ट में नहीं डाल सकते। और अगर किसी प्लेयर का टीम लिस्ट में नाम है और किक ऑफ के पहले उसको रेड कार्ड मिल जाए तो सब्स्टिट्यूट प्लेयर जो रहेगा उसकी जगह आ सकता है। मगर किसी प्लेयर को किक ऑफ के बाद रेड कार्ड मिलता है तो उसकी जगह पर कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और यदि कोई प्लेयर सब्स्टिट्यूट में बैठा है और उस प्लेयर को किक ऑफ के पहले या किक ऑफ के बाद रेड कार्ड मिल जाए तो उस प्लेयर को भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अब हम जानते हैं कि मैच के दौरान फील्ड पर एक्स्ट्रा पर्सन आ जाए तो क्या हो सकता है। तो अगर फील्ड पर मैच के दौरान प्लेयर्स के अलावा कोई भी अदर पर्सन जैसे कोचेस, ऑफिशियल्स या सब्स्टिट्यूशन वाले प्लेयर्स आ जाते हैं और इंटरफेरेंस करते हैं तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। और अगर किसी टीम ऑफिशियल सब्स्टिट्यूट प्लेयर की वजह से गेम स्टॉप होता है तो गेम डायरेक्ट फ्री किक से या पेनाल्टी किक से रिस्टार्ट होता है। अगर किसी बाहर के पर्सन या फैन की वजह से गेम स्टॉप होता है तो ड्रॉप बॉल करके गेम को रिस्टार्ट किया जाता है। और अगर बॉल गोल में जा रही है और डिफेंडिंग टीम से किसी ने पिच पर आकर इंटरफेरेंस किया तो बॉल अगर उसको टकराकर भी गोल में चली जाती है तो वो गोल ही दिया जाएगा। मगर सेम सिचुएशन पर अगर कोई अटैकिंग टीम से आकर इंटरफेरेंस करता है तो वो गोल नहीं माना जाएगा। और अगर कोई प्लेयर फील्ड के बाहर जाता है तो विदाउट रेफरी के परमिशन से वो अंदर नहीं आ सकता, वरना उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। और अगर किसी टीम ने गोल स्कोर किया और सेम टाइम पर कोई एक्स्ट्रा पर्सन पिच पर रहा अटैकिंग टीम का ही तो वो गोल नहीं माना जाता है। और अगर कोई बाहर का पर्सन या फैन भी मैच में इंटरफेयर करता है और सेम टाइम पर गोल होता है तो वो भी गोल नहीं माना जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं लॉ नंबर 4, द प्लेयर्स इक्विपमेंट। तो कोई भी ज्वेलरी मैच के दौरान अलाउ नहीं की जाती है और अगर कोई प्लेयर उसको फॉलो नहीं करता है तो रेफरी उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। और मैच के दौरान प्लेयर को प्रॉपर जर्सी, शॉर्ट्स,
सॉक्स, और अगर वो सॉक्स के ऊपर कुछ पहनता है तो वो सेम कलर का होना चाहिए। सिंगार्ड्स और शूज पहनना कंपलसरी है, और गोलकीपर को ट्रैक पैंट्स पहनना अलाउ होता है। और मैच के दौरान दोनों टीम्स की जर्सी डिफरेंट कलर की होनी चाहिए, और मैच ऑफिशियल्स से डिफरेंट कलर होना चाहिए। और गोलकीपर की जर्सी मैच ऑफिशियल्स से और अदर टीम प्लेयर से डिफरेंट कलर की होनी चाहिए। और यदि कोई प्लेयर इनर या टाइट्स पहनता है तो उसका कलर भी जर्सी के कलर से मैच होना चाहिए। और यदि कोई प्लेयर हेड कवर यूज करता है तो वो सॉफ्ट और लाइट वेट मटेरियल का होना चाहिए, और उसका कलर ब्लैक या जर्सी के शर्ट के कलर से मैच करना चाहिए। और जिन कॉम्पिटिशन्स में इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस ट्रैकिंग सिस्टम अलाउ होता है तो वहां पर आप वियरेबल टेक्नोलॉजी पहन सकते हैं। और प्लेयर जो इक्विपमेंट पहनता है उस पर कुछ भी पॉलिटिकल, रिलीजियस स्लोगन, स्टेटमेंट या इमेज शो नहीं होनी चाहिए। और यदि कोई प्लेयर करेक्ट इक्विपमेंट नहीं पहनता है तो रेफरी उसको बाहर भेज सकता है, और फिर वो प्लेयर मैच ऑफिशियल्स को चेक कराकर रेफरी के परमिशन से वापस मैच में आ सकता है। तो यही थे फुटबॉल के नियम 3 और 4, और आई होप कि आपको इनकी जानकारी अच्छे से हो गई होगी। तो इस सीरीज से आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को भी सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।